प्रचोदया। जतुलयो माँ शक्ति आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 671 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर.एन. पांडे साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। और आज आपका जो विषय है वो योग वशिष्ठ भाग 12। इससे पूर्वी भाग 11 ले चुके हैं। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे। आवाज आ रही? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं 2 वैदिक मंत्रों से आप सबके लिए, अपने लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्योमग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे अग्नि स्वरूप, सबसे अग्रणी परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। ओ श्री अरविंद शर्मा जी का आभार। इस स्वाध्याय चिंतन की भगीरथ धारा को इन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से अनवरत चालू रखा हुआ है। और साथ ही जो भी प्रबुद्ध उपस्थित श्रोतागण हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इतनी लंबी यात्रा में सभी लोग बहुत ही आदर के पात्र हैं मेरे लिए, और मैं इसलिए आप सबका आभार बार बार प्रकट करता हूं कि मुझे शास्त्रीय चिंतन का अवसर मिलता है। ऐसा लगता है कि क्या पता बोलते बोलते ही कभी मेरा भी उद्धार हो जाए। तो मैं इसका प्रयास करता हूं और ये बार बार स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं जो कुछ कहता हूं वो पढ़ी हुई पुस्तकों के आधार पर बोलता हूं। मेरा बहुत उच्च स्तर आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप सब भी उसी मार्ग पर आगे चल रहे हैं सभी। तो योग वासिष्ठ प्रारंभ करने से पहले मैं इसके वक्ता वशिष्ठ और श्रोता श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूं 2 श्लोकों से मंगलाचरण के साथ, जो योग वासिष्ठ के ही अंश हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठं नता स्मः। आद्यन्तवर्जित विशाल शीलान्तराल सम्पीडचिदघन वपुर गगनामलस्त्वं स्वस्थो भवा जठर पल्लव कोशलेखा लीलासिताखिल जगत जयते नमस्ते। ओ मुझे जब मैं इसको दोबारा से देख रहा था योग वासिष्ठ को कि दोबारा प्रारंभ करना है, तो मैंने जब पुराने नोट्स देखे तो मैं जो बात कहना चाह रहा था, मैं बहुत आदर के साथ आज प्रणाम करते हुए देव ऋषि जी को कहता हूं कि ऐसे श्रोता होने चाहिए, प्रबुद्ध श्रोता
इस तरह गुणग्राहक इन्होंने मुझे तारीख भी बता दी कि 23/11 को आपका विगत आपका वक्तव्य हुआ था। ये मैंने नोट किया था कि 574 उस समय नंबर था और इस समय 671 है। लगभग 97 वक्तव्य इसके बीच में हो चुके हैं। तो मैं आदरणीय देव ऋषि जी को बहुत नमन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रायः सब लोग सुनने के बाद उसको विस्मृत भी हो जाते हैं या कैजुअल सुनते हैं, लेकिन आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता, बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय देव ऋषि जी ने यह भी बता दिया, मुझको याद दिला दिया कि आपने पहले मन के बारे में बोला था, ब्रह्मा के बारे में बोला था। अस्तु, इन 4 महीनों के गैप के अंतराल में मैं दोबारा से थोड़ी सी बात भूमिका के रूप में कहूंगा, उसके उपरांत इसके आगे बढ़ूंगा। जैसा मैंने पहले बताया, शुरू में आप सब जानते हैं कि यह योग वासिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान को मुख्य आधार मानकर ब्रह्म के बारे में, अन्य वस्तुओं, अन्य बिंदुओं के बारे में बताया गया, जिनके बारे में वैदिक दर्शन हमेशा बात करते हैं। और इसमें वक्ता वशिष्ठ हैं, श्रोता राम हैं। 6 प्रकरणों में है यह, जिसने पार्ट कहते हैं, अलग अलग प्रकरण बोलते हैं। यहाँ पर वैराग्य, मुमुक्षु व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, उपशम, निर्वाण पूर्वार्ध और निर्वाण उत्तरार्ध। इन 6 प्रकरणों में विभिन्न विभिन्न बातें कही गई। इसमें दार्शनिक सिद्धांत अलग अलग तरह से निकल के आते हैं। हमें ये जानना चाहिए, जैसे हम पहले बताते आए हैं, योग वासिष्ठ का क्या दृष्टिकोण है। सही या गलत तो कोई नहीं कह सकता। जो बोल रहे हैं शास्त्र, वो अपने मार्ग से, अपने दृष्टिकोण से उन्होंने अनुभव किया होगा, तभी लिखा होगा। जो जिसका जितनी पहुंच है, जो जिसका इतना वाइब्रेशन है, जो जिसका मार्ग है, जो जिसकी रुचि है, जिसकी इतनी तपस्या है, जितनी आध्यात्मिक ऊंचाई है, लेकिन कुल मिला के जो शास्त्र कहते हैं वो सही बात ही बोलते हैं। तो दार्शनिक सिद्धांत में इन्होंने शुरू से बताया, एक आउटलाइन ये थी कि जीवन में दुख है, अशांति है, दुख निवृत्ति का उपाय है। ये वही तरह की बातें हैं जो बाद में आप बौद्ध दर्शन में पढ़ेंगे तो यही कम से कम वो भी कहते हैं कि जीवन में दुख है, दुख निवृत्ति का उपाय है, निवृत्ति है, दुख का उपाय भी है। इसी तरह योग वासिष्ठ भी कहता है, लेकिन ये भी मुख्य बात ये बड़ा अच्छा जोड़ देते हैं कि पुरुषार्थ का बड़ा महत्व इसमें पहले बताया। मैं पहले कई बार वक्तव्यों में इस बात को कह चुका हूं। और सारे ग्रंथों की तरह, सारे दर्शनों की तरह, सारे मार्गों की तरह, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, हमारे शास्त्र अपने अनुभव के आधार पर, ऋषि लोग, साधु संत लोग, वक्ता लोग इस बात पर जरूर कहते हैं कि साधक का जीवन बड़ा संतुलित होना चाहिए। मैं यदि व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर देखूं तो मैं यही समझता हूं कि मैंने उतनी तपस्या नहीं की कठोर, चाहे वो गृहस्थ जीवन कहिए, चाहे वो संसार की लिप्सा कहिए, या वर्तमान की ऐसी दिनचर्या कहिए। तो साधक के जीवन पे इन्होंने कहा कि बहुत ध्यान देना है। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो 4 द्वारपाल बताए। उन्होंने कहा शम, इंद्रियों का शमन करना, संतोष, साधु संग और विचार। ये 4 द्वारपाल हैं। यदि आप मोक्ष के अंदर घुसना चाहते हैं तो ये 4 द्वारपाल अपने मन के, अपने शरीर पे, अपने विचारों पे या अपने अपने जीवनचर्या में उपस्थित करें, रखें इनको। और ये कहा कि पढ़ते रहिए, ठीक है, आत्मज्ञान का प्रमाण तो स्वानुभूति ही है। बहुत कमाल की बात करते हैं। वास्तव में मैं भी इस बात से मानता हूं कि कितना भी पढ़ते रहे, चाहे शंकराचार्य जी हों, वैसे पहले विवेक चूड़ामणि में भी बता चुका हूं, स्वानुभूति ही प्रमाण है। अद्वैत की बात करते हैं योग वासिष्ठ, कल्पनावाद की बात करते हैं, जगत के बारे में भी बताते हैं, मन की के बारे में वक्तव्य दे चुका हूं, अद्भुत शक्तियां, मैं क्या हूं, जीव क्या है, सिद्धियों के बारे में भी बात हुई, मृत्यु के बारे में भी बात हुई।
तो पिछला जो वक्तव्य था, जैसा आदरणीय देव ऋषि जी ने याद दिलाया कि ब्रह्मा के बारे में था, आज मैं ब्रह्मा और शक्ति के बारे में थोड़ा सा 2-4 मिनट बोल के जो आज मुख्य वक्तव्य है वह परम ब्रह्म के बारे में है, जो मैं बताना चाहता हूं। योग वासिष्ठ क्या कहता है, हमने सबने सुना हुआ है, बार बार सुना हुआ है, तरह तरह से सुना हुआ है, लेकिन फिर भी उसको रिपीट करते हैं। यही एक विशेषता है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में इस बात को कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित, आपने कितना भी पढ़ रखा हो, पुनः पुनः देखिए, और भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। वहां पर वो एक लोक व्यवहार की बात भी सिखाते हैं तुलसीदास जी, कि भूप को, अपने राजा को आपने चाहे कितनी सेवा की हो, बॉस की चाहे कितनी सेवा की हो, उसे बस में मत मानो कभी भी। और राखिए नारी जदपि उर माही, और जो अपनी युवती है, पत्नी है, वो आप कितना भी उसको प्यार करते हो, लेकिन उसकी रखवाली जरूर करिए, सुरक्षा उसको चाहिए ही चाहिए। और बाद में ये कह दिया कि युवती शास्त्र नृपति बस नाही। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसे आप ये मत समझिए गलत फहमी में कि बिल्कुल बस में है आपके। तो शास्त्र की बात आई, दोबारा से थोड़ा सा फिर रिपीट करते हैं इस बात को, जिससे ये मन में हो जाए क्या कहा। बात आई ब्रह्मा की, जो पिछले वक्तव्य में कही गई थी। तो योग वासिष्ठ ही ब्रह्मा की बात नहीं करता। जैसा मैंने पिछले वक्तव्य में कहा था, उपनिषदों का उदाहरण देके, कि वेद भी कहते हैं मंत्रों में स्वयंभू ब्रह्मा है, और उपनिषद भी कहते हैं। उपनिषद में मुंडक उपनिषद का उदाहरण दिया था मैंने, कि ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव, स्पष्ट लिखा वहां पर विश्व से कर्ता भुवन से गोप्ता, कि ब्रह्मा जो है देवताओं में साले पहले हुए, और वो कौन है, विश्व के करने वाले हैं, पूरे विश्व को चलाने वाले हैं। ये भी कहा, प्रश्नोपनिषद की भी बात आई थी, मैं उसको रिमाइंड कराता हूं। बड़े अच्छी बात इसमें लगती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि जो हम जिसे ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश करके बोलते हैं, आजकल पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा जी की उपासना भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वैदिक ग्रंथों में या उपनिषद श्रुतियों में उनकी क्या कल्पना है, मतलब क्या कार्य, किस तरह से उन्होंने बताया। तो प्रश्नोपनिषद में जब बताया था कि, पता नहीं यहां वक्तव्य हुआ कि नहीं, जहां भी मैंने प्लेटफॉर्म पे वक्तव्य दिए हैं, तो उसमें 6 ऋषि हैं, शुकेशा, सत्यकाम, सौर्यायणी, आशुलायन, कबंधी और भार्गव, ये 6 के 6 पिप्पलाद ऋषि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ब्रह्म का ज्ञान बताइए। तब वो पिप्पलाद ऋषि उनसे कहते हैं कि आप आए हैं, आप यहां पर मेरे आश्रम में 1 वर्ष तक श्रद्धा के साथ, तपस्या के साथ और ब्रह्मचर्य के साथ रहिए, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा आपके प्रश्नों का। 1 वर्ष बीत जाने के बाद हर ऋषि अपना अपना प्रश्न पूछता है। आज के संदर्भ में, ब्रह्मा के संदर्भ में, बहुत ही जो कबंधी ऋषि थे उन्होंने पूछा कि हे भगवान, आप ये बताइए, कुतोह इवः प्रजा प्रजायन्त, ये प्रजा, ये ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ, कहां से आया। तो पिप्पलाद ऋषि ने जो उत्तर दिया है वो ब्रह्मा से मिलता है। उनका प्रजा कामो वही प्रजापति ही, जब वो परम सत्ता ने प्रजा की कामना की तो उसका नाम प्रजापति हो गया। और मिथुनम उत्पादयते स तपोतप्यता, पहले उसने अपना संकल्प किया, तपस्या की, तब वो मिथुन 2 जोड़ा का उन्होंने उत्पादन किया। और बड़ा महत्वपूर्ण, जो बार बार आजकल के साइंस से जो मिलती बात है, शब्द भले ही अलग हों, तो वहां कहा कि मिथुनम उत्पादयते, हे कबंधी 2 चीजें पैदा की, क्या, रईम च प्राणम च। रई माने मैटर और प्राण माने ऊर्जा, एनर्जी। अब अगर साइंस की भाषा में कहें, अब मेरी समझ में आता है इस बात को, कि हम रई और प्राण पढ़ते रहते थे और लोग कहते हैं अरे क्या लिख दिया रई और प्राण। नहीं, बिल्कुल पहले ऋषि मुनियों ने समझ लिया था
कि दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, मैटर और एनर्जी, और इसके आधार पर ही सारी सृष्टि हुई, और इस संकल्प के आधार पर था बाद में। और तब तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा कि स्व आत्मानं स्वयं अमुकृत, उसने अपने आप को स्वयं बनाया, इसलिए ये सुकृत बोलते हैं, और इसीलिए रसवान है, रसो वै सह। तो प्रजापति के बारे में तो हम जब प्रार्थना भी करते हैं, यज्ञ से पहले जो भी प्रार्थना है संध्या की, प्रजापते तत्वदेता नन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत कामास्ते जुहु मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। ये प्रजापति की उपासना करते हैं, और समृद्धि की रयिणाम, हम अब समृद्धिशाली होने की कामना करते हैं वहां पर। वयम श्याम पतयो रयिणाम, ये वेद के ऋषियों को बड़ा प्रिय चरण है। हमने तो एक ही मंत्र में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने वेदों का अवलोकन किया तो ये कई मंत्रों में, कई संदर्भों में, अलग अलग संदर्भों में ये आया है, वयम श्याम पतयो रयिणाम। हम कोई दरिद्रता वाले मांगने वाले लोग नहीं हैं। हमारी जो दर्शन है, हमारी जो संस्कार हैं, वो समृद्धिशाली रहने के हैं, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। जब हम समृद्धिशाली हैं तभी हम उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। चलिए, तो ब्रह्मा के संबंध में यह बताया योग वासिष्ठ ने कि जगत की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। ब्रह्मा का स्वरूप मन है। बहुत ही, मुझे तो देव ऋषि जी को फिर धन्यवाद देने का मन करता है, क्या बात पकड़ के रखी थी। बहुत कम होता है ऐसे कि नोट्स कोई दोबारा से देख के और उसको बात को पकड़ ले। उन्होंने कहा कि मन की बात कही। यही योग वासिष्ठ ने कहा कि मन ही ब्रह्मा का रूप धारण करता है। ब्रह्मा संकल्प करने वाला मन है, और मन ही अपने आप को विस्तृत करके इस सृष्टि की रचना करता है। लेकिन ब्रह्मा की उत्पत्ति पर ब्रह्म से ही होती है, प्रजापति वहीं से होता है। और छांदोग्य उपनिषद में भी ये लिखा है कि उसने अपने को दो हिस्सों में बांटा प्रजापति के रूप में, और ये भी कह दिया कि जैसे समुद्र में लहरें उदय होती हैं, वैसे ही परमात्मा से मन का उदय होता है और संकल्प सब चलता है। ब्रह्मा का स्पंदन स्वाभाविक है। और क्यों स्पंदन होता है, जब ये प्रश्न करते हैं तो ये कहते हैं ये तो लीला है भगवान की। देखिए, इसी ज्ञान मार्ग की, योग वासिष्ठ की, या इस बात लीला को लेके भक्ति मार्ग की जो सारी संरचना है, भावना है, वो इसी के ऊपर आधारित होती है कि कहते हैं भैया ठीक है, ये हम तो सब एक कठपुतलियां हैं रंगमंच की, भगवान नचाने वाला है। हम कहते हैं वो तो लीलाधारी है, लीला कर रहा है। तो हम क्यों आए, क्यों ब्रह्मांड बनाया, जब ऋषियों पे उत्तर उन ऋषियों ने यही दिया हमको, ये उसकी अपनी लीला है, इच्छा है, मन होता है उसका कि सब ठीक है, सब ब्रह्मांड बनाता है, चलाता है, और सब जीवों में खेल होता है, अविद्या का मामला होता है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार आना जाना, और तरह तरह के फिर अपने सबको समेटता चला जाता है। कुछ तो हमारा संघार अपने जीवन के साथ होता रहता है, कुछ युगांतर चतुर्युगी में होता रहता है, चतुर्युग भी बोलते हैं तो कल्प होता है, कल्प के बाद और भी कल्प होते हैं। इस तरह से ब्रह्मांड चलता ही रहता है। और ब्रह्म का स्पंदन तुरंत ही ब्रह्मा के रूप में धारण कर लेते हैं, ये भी बताया था। कोई विशेष हेतु नहीं है, कर्म बंधन से मुक्त है ब्रह्मा। ब्रह्मा से उत्पन्न जगत जो है मनोमय है। और यह भी कहा कि हर सृष्टि नई। उस सृष्टि के साथ ही वक्तव्य में जहां तक मैं समझता हूं शक्ति की बात भी की थी, और यह भी कहा था कि ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैं। तो ये बात श्वेताश्वतर उपनिषद के इस मंत्र से बड़ी मेल खाती है कि परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति, तरह तरह की शक्तियां उसके अंदर हैं जो प्रकट होती है। स्पंदन शक्ति भी है, चिति शक्ति भी है। चिति शक्ति, चेतन शक्ति, स्पंदन शक्ति एक ही है। चलिए, अब इतनी भूमिका के बाद आज मैं पर ब्रह्म के ऊपर बोलता हूं। उसके बाद एक आख्यान भी सुनाएंगे, इसको कहने का मैं प्रयास करूंगा। अभी योग वासिष्ठ में सबसे प्रसिद्ध व्याख्यान चुड़ाला का है। यह अभी नहीं आया, अगले वक्तव्यों में आएगा इसका विस्तार से।
और जब भी योग वासिष्ठ के बारे में कोई बात करता था, चुड़ाला नामक योगिनी मालंग महिला, उसकी बात जरूर आख्यान की जाती है। खैर, तो जब वो समय से आएगा तब आगे इसको लेंगे। तो परब्रह्म के बारे में योग वासिष्ठ क्या कहता है, इसको थोड़ा डिटेल से बताते हैं। प्रयास करता हूं बताने का, जहां नोट्स मुझे मिले हुए लिखे हुए मैंने, वहीं से बात करेंगे। तब आप ये देखेंगे, या मैंने भी अनुभव किया, कि जो उपनिषदों में कहा उसी तरह की लगभग लगभग व्याख्या परब्रह्म की है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस सब बातों को इतने लंबे समय में स्वाध्याय चिंतन के विभिन्न वक्तव्यों में विभिन्न विद्वानों से सुन चुके और जानते भी, ज्ञानी भी हैं आप, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए। जिसे मैंने कहा कि एक रिपीट होता है, रिवाइज होता है, मन में होता है, वहां दृढ़ता बनती है बात को सुनते 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 सुनते। आपने देखा होगा कि राम कथा या श्रीमद् भागवत पुराण बार बार श्रोता कहते हैं और वक्ता कहते हैं और श्रोता सुनते हैं। क्योंकि उसमें जो आध्यात्मिक तत्व है, हम रामचरितमानस का बार बार पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, हम अपने मंत्र का पाठ करते हैं, हम संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसको बार बार करना चाहिए। अब परब्रह्म शुरू करने से पहले एक बात मेरे ध्यान में आ गई कि सोशल मीडिया पर ही, यूट्यूब पर मैंने कल एक क्या कहते हैं, यूट्यूब देखा था, उसमें यूनिवर्सल पावर के बारे में बात कही गई थी। और उसमें यह कहा गया था कि वी शुड बी गुड रिसीवर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्सल पावर। बहुत कमाल की बात थी। मैंने आदरणीय अरविंद शर्मा जी को शायद वो भेजा भी था और ग्रुप में भी डाला है मैंने उसको। तो मैं जब उसको सुनने लगा, देव ऋषि जी और चौधरी साहब और अरविंद जी जो बैठे हुए हैं, और राजेंद्र कुमार जी भी सुन रहे हैं, प्रमोद शर्मा जी भी सुन रहे हैं, और भी हैं, तो कमाल की बात है। उसको सुने तो ऐसा लगता है वास्तव में कि हम जो बातें करते रहते हैं आपस में, कि भी ऐसा हो गया। तो वो वास्तव में वो कहते हैं कि यदि आप सकारात्मक मन से कोई बात कहते हैं तो वो यूनिवर्सल पावर, आप उसे भगवान का नाम मत दीजिए, आप उसे राम कृष्ण हनुमान जी का नाम मत दीजिए, शक्ति का नाम मत दीजिए, वो आपको संदेश भेजने लगते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म जो है, ब्रह्म की बात जो है, इसको समझना चाहिए। और उसने क्वांटम फिजिक्स के आधार पर, और क्वांटम फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार जिसको मिला है इस समय, उसके आधार पर वक्ता ने यह सिद्ध किया कि आपको सकारात्मक अगर आप हैं तो आप जो सोचते हैं उसके सिग्नल आपको तरह तरह से प्राप्त होने लगते हैं। चाहे वो आदमी प्राप्त हो, चाहे वो आपको सकारात्मक संयोग हो, रोड ब्लॉक्स भी हो। अगर आपको भगवान, वो यूनिवर्सल पावर चाहती है रुकना, तो रुकने की बात भी करते हैं। और कमाल की बात कही, यहां तक कहा कि जब आप किसी को सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अचानक कई बार आप देखते हैं, आप उसे टेलीपैथी कह देते हैं कि भाई अरे हमने तो याद किया, आपने हमको याद कर लिया। तो उसमें तो ये भी उसमें बताया, थोड़ा विषय अंतर हो रहा है, कि मोटिवेटर है वो, कि मैं एक शहर में गया हुआ था, तो एक उनके क्लाइंट ने उनको कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा मैं तो आप ही के शहर में हूँ। तो ये कमाल की बात है, जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो यूनिवर्सल पावर आपको संदेश देती है। केवल संदेशों को समझने की बात, इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति तो है ही, जो हम संदेह करते हैं, तर्क करते हैं, वो गलत है। केवल हमें, वी शुड बी ए गुड रिसीवर। उसमें संख्या की बात कही, उसमें स्वप्न की बात कही, उसमें इमेजेस की बात कही, उसमें रोड ब्लॉक्स की, व्यवधानों की बात कही। खैर, इसीलिए मैं पूरी और श्रद्धा के साथ आज इस परब्रह्म के बारे में वर्णन करता हूं और ये कहता हूं कि देखिए क्या योग वासिष्ठ कहता है उस परम शक्ति के बारे में। इसको जानने से एक उदार दृष्टिकोण बनता है कि हम जो एक संकुचित कहते हैं भगवान ऐसा है, वो ऐसा नहीं है। परब्रह्म के बारे में तो सबसे पहले परब्रह्म के बारे में वो क्या कहते हैं कि यह ब्रह्म सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, उसमें सब वस्तुएं हैं, वह सदा ही सब प्रकार से सब कुछ है, सब जगह है। देखिए दार्शनिक भाषा प्रारंभ हो जाती है। भगवान गीता में इसे दूसरी तरह से कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मेरे अंदर ही है और
सब में मुझको देखता, सब कुछ मेरे अंदर भी है और सब में मैं भी हूं। तो योग वासिष्ठ उसी बात को कहता है कि सब प्रकार से वो सब कुछ है, सब जगह है, वह परम तत्व है, सब ओर है। उपनिषद में भी ये कहा कि आगे भी है, सामने भी है, पीछे भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, सब तरफ वो यूनिवर्सल पावर, जिसे आप पर ब्रह्म कह सकते हैं। इससे प्राणी प्रकट होते हैं, जिसमें सब स्थित हैं और जिसमें लीन हो जाते हैं। उस सत्य रूप तत्व को नमस्कार है। पहले सत्य रूप की बात कही कि यस्मिन सर्वम, बड़ा अच्छा श्लोक है ये, यस्मिन सर्वम यतः सर्वम यत सर्वम सर्वतश्च यत सर्वम सर्वतया सर्वम तत्सर्वम सर्वदा स्थितम। जिसमें सब कुछ है, जिससे सब कुछ है, जो सब कुछ है, चारों तरफ है और सर्वदा स्थित है। यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभांति स्थितानि च, जिससे सारे प्राणी, सारे ब्रह्मांड, सारे लोग प्रकट होते हैं, स्थित रहते हैं और इसमें लीन हो जाते हैं। यत्रैव उपशमयम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ये अधिकतर परब्रह्म का वर्णन तीसरे प्रकरण उत्पत्ति प्रकरण में है और निर्वार्ध प्रकरण जो लास्ट में है उसमें वर्णन है। काफी सारा वर्णन है, धीरे धीरे मैं इसको बोलता हूं। बिल्कुल यही परिभाषा तैत्तिरीय उपनिषद जब मैं बोल के आया हूं, भृगुवल्ली में वरुण ने भृगु को बताई। जैसी भृगु ने कहा कि अधि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म के बारे में बताओ, सेम यही परिभाषा उन्होंने कही। यतो मायमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसविशन्ति तद ब्रह्म। जिससे उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, लीन हो जाते हैं। चलिए अब एक और परिभाषा देते हैं। एक परिभाषा ये दूसरी देते हैं, ये तो सत्य रूप की हो गई। अब ज्ञान रूप की परिभाषा देते हैं। ज्ञान रूप में क्या कहते हैं? जिससे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इस त्रिपुटी और कर्ता हेतु क्रिया, इसका उदय होता, वो शक्ति है। उस ज्ञान रूप तत्व को नमस्कार है। ज्ञाता ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्य भू कर्ता हेतु क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्तात्मने नमः। एक तीसरी बात कहते हैं आनंद वाली। आनंद वाली कहते हैं कि जिससे पृथ्वी स्वर्ग में आनंद की वर्षा होती हो, जिससे सबका जीवन है, उस ब्रह्मानंद स्वरूप तत्व को नमस्कार है। जिससे सारे संसार में आनंद ही आनंद का वर्षा हो रही है, आनंद के रूप में स्थित है, वो ब्रह्मात्मने नमः है। अब आती है बात वर्णन करने की। मैं तो देखता हूं कि मैं तो केवल पढ़ता ही पढ़ता हूं। ऋषियों ने जब इसको अपनी समाधि में अनुभव किया होगा और फिर वो लिखने के लिए बैठे होंगे, तो वो किस अवस्था में मानसिक में होंगे, इसका इनको पढ़ के अनुभव होता। कहते ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता। ब्रह्म केवल उसके जानने वाले के अनुभव में ही आ सकता, उसका वर्णन नहीं हो सकता। वो अवाच्य है, शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकता, अनभिव्यक्त है। उसको किसी तरह से हम प्रकट नहीं कर सके, इंद्रियों से परे है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता। ब्रह्म का ज्ञान केवल अनुभव से होता है। स्वानुभूति भवम ब्रह्म वादैस्तत्य लभ्यते कथम। शास्त्रार्थ के द्वारा तो, वादों से तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी कहते हैं। तो आगे आएगी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को लिया ब्रह्म के बारे में। कि एक तरफ तो कहते हैं कि भाई कहा नहीं जा सकता, अब नया बात चलती है। फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, अब ब्रह्म है क्या? नहीं, वो कहा नहीं जा सकता, तो फिर क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं नेति नेति। एक तरीका यह है कि ब्रह्म न यह है न वह है। इसके काफी इन्होंने चर्चा की है इसमें, क्या कहते हैं, योग वासिष्ठ में। कि कहते हैं, अब देखिए कितना कितना विरोधाभासी बात है। ब्रह्म न चेतन है, न जड़, न सत्य है, न असत है, न मैं हूं न दूसरा है, न एक है न अनेक है, न अनेक युक्त है,
वह नजदीक नहीं है, दूर नहीं है। उपनिषदों में भी आपने पढ़ा होगा कि न पास में है न दूर है, दूर भी है पास में भी है। फिर दूसरी वो बात आएगी, अभी तो नेति नेति पे चलते हैं, काफी सारे श्लोक इसमें है। न सब कुछ है, न वस्तुओं में रहने वाला, न कोई विशेष पदार्थ है। इस वर्णन का तात्पर्य यह है नेति नेति वाले का कि ब्रह्म तो जो कुछ संसार में और सब कुछ है, उसे कोई विशेष वस्तु कहना, उसकी विरोधी वस्तु से उसे बाहर करना है। जब आप कह देंगे ये है तो इसका मतलब और नहीं है। तो ये एक ऐसा यूनिवर्सल पावर, ऐसा पर ब्रह्म तत्व है, परिमित नहीं किया सकता। जो अंदर भी है बाहर है, आप अलग अलग नहीं कर सकते। फिर एक और बात कहते हैं कि ब्रह्म को एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते। ये भी कहते हैं एक भी नहीं कह सकते, अनेक भी नहीं कह सकते। ये योग वासिष्ठ का मत है। कहते हैं कि दूसरा अगर मौजूद हो तो कहेगा कि एक है तो दूसरा भी हो सकता है, अनेक हैं तो एक कैसे हो गया। इन सब बातों को कहते हैं कि चेतन रूप में तो सब चीज मौजूद है, लेकिन जो चेतन है वो सब कुछ में एक ही तत्व है, इसलिए एक भी है। एक उदाहरण देते हैं, अंडा। या तो अंडे का तो यथा अंड रस बर्रिण, बर्री कहते हैं मोर को। तो उस समय होगा ऋषि मुनि जो लिखने वाले होंगे, चूंकि जंगल में रहते होंगे, मोर ज्यादा होते होंगे, तो मोर के अंडे की बात कर दी, उदाहरण दिया एक। मुझे लगा इसमें उदाहरण की बात, ये एक नया सा उदाहरण सा लगा मुझे, कि मोर का अंडा जो है उसके अंदर जो रस रूप है उसमें तो एकता है। उसके अंदर, अंडे के अंदर रस रूप जो है वो तो एकता है, और रस रूप में जो पक्षी विराजमान है, जो आने वाला है, वो अनेकता है। कहते दोनों ही चीजें हैं उसमें। ये उदाहरण अब देखिए, मुझे तो इसमें योग वासिष्ठ में लगा तो एक अच्छा उदाहरण सा मुझे लगा इसमें। तो उन्होंने कहा देखिए अंडा है, अब अंडे में पक्षी तो है, तो वो तो अनेक हो गया, लेकिन रस रूप है तो एकता हो गया। आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा, है भी और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं। तो यहां पर एक हल कर दिया योग वासिष्ठ ने कि देखो ब्रह्म रूप से तो एकता है और जगत रूप से अनेकता है। अब आगे कहते हैं कि ब्रह्म शून्य है अथवा भावात्मक पदार्थ, यह भी कहना कठिन। कि जैसे हम चित्त रूप में ये नहीं कह सकते ब्रह्म के संबंध में कि वह नहीं है, चेतन दिखाई पड़ता, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि यही है केवल। यह भी है, इसमें भी है, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते, उसे सीमित नहीं कर सकते। ऐसा योग वासिष्ठ का कहना है। वह परम तत्व वह है जो सत्ता और असत्ता दोनों के भावों का जिसमें समावेश है। वह न सत है न असत है, दोनों की इसकी बीच की स्थिति भी नहीं है, शून्य भी नहीं है, अशून्य भी नहीं, न वह है न नहीं है। देखिए अब क्या होता है, जब इस तरह की भाषा पढ़ते हैं तो दार्शनिक भाषा लगती है कि अरे तो कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जब अनुभव करते होंगे तो इस समझ में नहीं आता वो क्या कहें, तब उनको सारे पक्ष समझ में आते होंगे, तब उन्होंने इस तरह की बातें, इस तरह के श्लोक हमारे शास्त्र सामने रखते हैं। और वह तत्व शून्य कैसे कहा जा सकता है जिसमें सारा जगत विद्यमान है, मौजूद है, तो कहते शून्य नहीं कह सकते। जैसे जल में तरंग है, मिट्टी में घड़ा है, मिट्टी में घड़ा तो है, दिखाई नहीं पड़ रहा, जल में तरंग है, बाद में दिखाई पड़ती है, फिर उसमें लीन हो जाती है, तो शून्य भी नहीं कह सकते। जिसके भीतर तमाम विश्व उपन है। लकड़ी के टुकड़े के भीतर, लकड़ी का टुकड़ा है, हम पुतली, हम आकार बनाते हैं, पत्थर से आकार बनाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं है, इसमें है, छुपा हुआ है उसके अंदर। तो योग वासिष्ठ कहते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से वह शांत और अजर तत्व सारी सृष्टि में वर्तमान, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए हम शून्य से भी शून्य उसे कह सकते हैं। अणोरणीयान एक तत्व तो ये बताइए। अब दूसरी बात कहते हैं कि विद्या से भी परे है, अविद्या से भी परे। यहां विद्या और अविद्या का अर्थ ज्ञान और अज्ञान से है। नया तर्क इन्होंने दिया, इसमें कई सारे श्लोक इसमें आते हैं कि ज्ञान और अज्ञान भिन्न तभी तक हैं जब तक हमारे अंदर भेद भावना है। जैसी हम जान जाते हैं बस बात खत्म हो जाती है। तो
कहते हैं तरंग तभी तक अभेद है जब तक हम देख रहे हैं वो उछल रही है। जब तरंग खत्म हो गई जल में तो जल में मिल गई, हमें पता लग गया जल और तरंग दोनों एक हैं। थोड़ा सा ही भेद की बात है, उठी लहर, आपने कहा लहर है, लहर गई, उन्होंने कहा खत्म, जल में मिल गई, जल ही तो था ये, जल ही तो लहर हो गई थी। तो कहते हैं कि वास्तव में जल और तरंग जैसे एक है, वास्तव में एक ही है, भिन्न नहीं है। वैसे वो कहते हैं ज्ञान और अज्ञान भी एक ही है, दोनों प्रतियोगी विरुद्ध भाव एक दूसरे का व्यवच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं। मतलब तरंग उठी तो जल का एक अलग से रूप हो गया, लेकिन वास्तव में एक के होते हुए दूसरा नहीं रहता। दोनों के विरुद्ध भाव में ब्रह्म दोनों से ऊपर है, दोनों को कल्पनाओं का त्याग करना चाहिए, ये भी योग बताते हैं। ज्ञान अज्ञान से परे हो जाओ। मैंने एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई रामकृष्ण परमहंस की, मैं जैसे बताता हूं कि उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मस्ती में बैठे थे तो कहते हैं अपने शिष्य से ज्ञान और अज्ञान से परे हो जा। तो शिष्य ने कहा ये क्या मतलब हुआ? कि देखो भाई, पैर में कांटा चुभता है, एक दूसरा कांटा निकालते हैं, लेते हैं, उस कांटे को निकाल देते हैं और दोनों को फेंक देते हैं। हमें ज्ञान और अज्ञान का चुभा हुआ है, अज्ञान का कांटा, तो ज्ञान से तो हमने उसको दूर किया, लेकिन अगर हमको वास्तव में अगली स्थिति में जाना है तो दोनों को छोड़ के आगे बढ़ जाए। दोनों कांटों को छोड़ के चले जाते हैं हम तो आगे भैया। कांटे से कांटा निकाला और दोनों को कांटों को छोड़ा और आगे बढ़ गए। आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए भाई, न ज्ञान रहा न अज्ञान रहा, दोनों की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर यह कहा कि हमें दोनों कल्पनाओं का त्याग कर देना चाहिए। अविद्या के क्षीण होने पर विद्या की भावना भी क्षीण हो जाती है। वाह क्या क्या कहते हैं पंक्ति लिखी है, अविद्या संक्षिता संक्षया क्षीणो विद्या पक्षो भी राघव। हे राम, वशिष्ठ जी कह रहे हैं रामचंद्र जी से, हे राम, अगर अज्ञान का नाश हो जाता है तो ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं थी, ज्ञान भी क्षीण हो जाता। शास्त्र का अर्थ तभी तक है जब तक आप तत्व को न जानो। तत्व को जानने के बाद शास्त्र का भी उद्देश्य खत्म हो जाता है। आपने उतार लिया, काम खत्म हुआ, आप अपनी दूसरी दुनिया में चले गए, मस्त हो गए बिल्कुल ही। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप उस एरिया के बाद अगर निकल गए तो बस उसका जो पृथ्वी का जो आपको गति जो करनी थी, जो निकलना था उस एरिया से, वो भी आप निकल के चले गए अंतरिक्ष में। अब आपको कोई गुरुत्वाकर्षण वाली शक्ति का भी आवश्यकता नहीं, आराम से रहिए, कोई गति की आवश्यकता नहीं है, वहीं आप तैरते रहेंगे उसी तरह से। एक और बात कहते हैं। अच्छा लग रहा है मुझको बोलते हुए, तो इसलिए मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। आख्यान बाद में अगले बार दे लेंगे, इसमें काफी सारी बातें अभी और हैं। मुझे पहले इन भाषाओं से, दार्शनिक भाषाओं से बड़ी उलझन होती थी शुरू शुरू में। ये क्या कहते हैं, जड़ भी नहीं है, चेतन भी नहीं है, यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, इससे परे। लेकिन अब मुझे लगता, जब जरा सी एक ध्यान की या विचार की उच्चावस्था आती है तो लगने लगता है भाई, हम तो जब अभी सोच रहे हैं तो ऋषि मुनि तो समाधि में पहुंच गए होंगे और उच्च अवस्था में पहुंच गए होंगे, तो उनको पता नहीं क्या अनुभव हुआ होगा। और फिर वो लौट के आते हैं और गुरु ऋषि से लोग पूछते हैं भाई बताओ बताओ, तो क्या बताएं वो, जैसे कि गूंगे गुड़ कह देते हैं बताएं, तो लेकिन फिर बताना शुरू करते हैं। तो इसीलिए मुझे ये बात अच्छी लगती है कि भाई बार बार इसको सोचना चाहिए और ये शास्त्र को देखना चाहिए, और हमारे अंदर जो संसार में रहते हुए जो विवाद, जो तरह तरह के तर्क आने लगते हैं, उनसे ऊपर उठ जाना चाहिए, ये इसमें सहायता करता है। तो अब क्या कहते हैं कि ब्रह्म जो है तम और प्रकाश दोनों से पर। यहां पर एक शब्द दिया अजर पद, वो क्या है? मुक्त है, अजर पद है। अजर पद का अर्थ यहां पर यह किया इसमें व्याख्या में कि जिसमें क्षीणता का अनुभव कभी नहीं होता, वो वो अजर पद जो है तम और प्रकाश दोनों से पर है। फिर इसकी व्याख्या की, परम तत्व ब्रह्म में हम लोगों के अनुभव में न आने वाला न तम है न प्रकाश है। क्या? अब उसका तर्क देते हैं आगे कि अग्नि आदि स्थूल वस्तुओं से हमको प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन आप ये कहो केवल वो ब्रह्म है प्रकाश, ऐसा नहीं है।
अग्नि आदि महाभूतों के अभाव में भी वो रहता है। ये भी पंचभूत नहीं होते, जब प्रकाश नहीं होता, पृथ्वी अब तेज मरुत व्योम नहीं होते ये, तब भी वो रहता है। वो अंधेरा है, क्योंकि नासदी सूक्त कहता न सदासी तदानीम नासिद रजो नो व्योमा परोयत। बहुत जबरदस्त दार्शनिक व्याख्या है नासदी सूक्त। न सत था न असत था, कुछ नहीं था। उसके बाद का तम आसीत, बाद में हुआ, पहले कुछ भी नहीं था, सब कुछ विलीन था। तो वो अंधेरा जो है वो ब्रह्म में हो कैसे सकता है? क्योंकि ब्रह्म तो सारे महाभूतों का उद्गम है। शून्य रूप वाले परम तत्व में अपने अनुभव का ही प्रकाश है। ब्रह्म में अपने अनुभव का ही प्रकाश है, ये कहता है योग वासिष्ठ। फिर कहते हैं ब्रह्म न जड़ है न चेतन है। जैसे मरुस्थल में लता पत्र आदि का सर्वथा अभाव रहता है, वैसे ही उस परम तत्व के लिए जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जड़ और चेतन आदि शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे कहते हैं कि ब्रह्म को हम आत्मा नहीं कह सकते। ये देखिए, ब्रह्म को आत्मा भी नहीं कह सकते। जिसको शब्दों द्वारा वर्त नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते, जिसका अनुभव केवल मुक्त पुरुषों को ही होता है। बार बार अनुभव की बात करते हैं। संज्ञा आदि नाम स्वाभाविक नहीं है। यहां मैं एक बात स्पष्ट करता चलूं, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा की बात कर रहे हैं इसलिए ये बात कह रहे हैं, लेकिन वेदों में आत्मा, वैदिक काल में, ये वाद का ग्रंथ है, जब आत्मा का अर्थ जीव से होता है, मतलब एक प्राणियों में बैठा हुआ चेतन तत्व जो अंश है, उसकी बारे में बात होती है। क्योंकि वेदों में तो आत्मा शब्द बड़ा विस्तार से प्रयोग हुआ है। परमात्मा के लिए भी हुआ है, जीवात्मा के लिए भी हुआ है, सब तरह से। क्यों आत्मा का मैंने पहले भी बताया था, अतति व्याप्नोति सकलम जगत इति आत्मा, जो सारे जगत में व्याप्त होता है, जो आत्मा को कहते हैं। तो वहां पर जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म शब्द का प्रयोग मैं डरते डरते बोल रहा हूं, कम हुआ है वेदों में। कम मंत्रों में ब्रह्म शब्द पाया जाता है। ये ब्रह्म का जो चलन है, मैं ऐसा समझता हूं कि शंकर के मत के बाद इसका बहुत प्रचलन हुआ ब्रह्म का। क्यों सांख्य में देखेंगे तो प्रकृति पुरुष की बात आती है। जब हो गए अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि कहा, तो ये उपनिषदों में थोड़ा सा आया। जैसे सोहम अस्मि, तत्वमसि तो कहा, तत्वमसि तो वेदों में उपनिषदों में काफी है, लेकिन मतलब वेदों में ब्रह्म शब्द का कम। चलिए, क्या अर्थ यही है, यहां पर ये कहते हैं कि जो ये ब्रह्म जो है वो आत्मा नहीं है, वो ना आत्मा है ना अनात्मा है। अब आइए बात, अब क्या कहते हैं कि ब्रह्म का स्वभाव क्या है, ये हम नहीं बता सकते। बार बार वो भी कहते हैं कि अनुभूति की बातें बतलाना नामुमकिन है, क्योंकि अनंत परम तत्व में उसका क्या रूप है क्या नहीं है, यह वर्णन करना असंभव है। ब्रह्म के कुछ कल्पित नाम है, योग वासिष्ठ कहते हैं। अब व्यवहार की बोलचाल में जो हम भाषा बोलते हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं हो, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। एक उदार दृष्टिकोण बनाना चाहिए उस परम तत्व के बारे में, ऐसा लगता है। क्या कहते हैं योग वासिष्ठ? योग वासिष्ठ ये कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में परम तत्व को कहीं तो रित का, रित देखिए, रित का प्रयोग हुआ, ऋतंच सत्यंच अभिधात तपसुद्ध जाया था, वेद में हुआ रित का शब्द, सत्य का होता है। उपनिषदों में 33 उपनिषद में भी हुआ है, रित के बारे में आया, सत्य के बारे में आया। तो कहीं तो रित कहा इसको, कहीं आत्मा कहा, कहीं प्रब्रह्म कहा, कहीं सत्य कहा, लेकिन ये सब नाम ब्रह्म के वास्तविक रूप को वर्णन नहीं करते, ऐसा योग वासिष्ठ कहता। अब वो योग वासिष्ठ के समय जितने दर्शन चल रहे होंगे, उस सबका श्लोकों में इसमें वर्णन करते हैं। हम लोगों को भी समझना चाहिए। सांख्य दर्शन वाले उसको पुरुष कहते हैं, वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। विज्ञानवादी बौद्ध से शुद्ध और एक स्वरूप विज्ञान मात्र कहते हैं, विज्ञप्ति से बोलते हैं वहां पर। शून्यवादियों का वो शून्य है, सूर्य के उपासक लोग उसे प्रकाश कहते हैं, और वही वक्ता, बोलने वाला जो जीव है, उसे मनता, विचार करने वाला मन कहता है।
ऋत सत्य, कभी मंता कहता, कभी ऋत कहता, कभी भोक्ता कहता, कभी दृष्टा कहता, कभी कर्ता कहता। सांख्य दर्शन वालों का पुरुष, योग दर्शन वाले उसे ईश्वर कहते हैं, शैव लोग उसे शिव कहते हैं, वैष्णव लोग उसे विष्णु बोलते हैं, कालवादी लोग जो है कापालिक काल बोलते हैं, आत्मज्ञानी उसे आत्मा कहते हैं, अनात्मवादी जो है वो नैरात्म्य कहते हैं, अनात्म भाव रखते हैं, माध्यमिक जो दर्शन वाले हैं उसे मध्य कहते हैं, और जिनकी सब जगह की दृष्टि समदृष्टि है उसे सर्व कहते हैं, सर्वात्मा के बारे में। तो एक तरह से यहां पर योग वासिष्ठ एक सामंजस्य स्थापित करने वाला एक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देता है हमारे, कि वो ये नहीं करता, जिद करता कि नहीं भाई यही नहीं, उस चीज को कहा नहीं जा सकता, लेकिन अलग अलग नामों से कहा जाता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू होता है। अभी समय हो गया, थोड़ा सा मैं भूमिका बनाकर छोड़ देता हूं अगले बार। यहां पर आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्या कहते हैं कि यद्यपि योग वासिष्ठ के इन प्रकरणों में जो व्याख्याकार हैं वो ये कहते हैं, इन प्रकरणों में ये कहा जा चुका है कि वास्तविक तत्व परम तत्व का वर्णन नहीं हो सकता, किसी प्रकार भी वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसका वर्णन करने का प्रयत्न करते ही हैं। सभी दार्शनिक ग्रंथों में परम तत्व का कुछ न कुछ वर्णन किया गया है। इसी तरह से योग वासिष्ठ में भी अनेक स्थानों पर ब्रह्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, कहीं कहीं साहित्यिक रूप भी उसको सुंदर दिया गया है। इसीलिए इसको जानना चाहिए, और इसको काफी मेरा प्रकरण रह गया है, इसको मैं इसमें अगली बार बोलूंगा। शुरुआत ही कर देता हूं केवल थोड़ी सी, जिससे कि उत्सुकता बनी रहेगी। एक दो लाइन में ही समय हो रहा है। क्या कहते हैं, पहले तो अणुरणीयान भी जगह जगह इसमें मेरे ख्याल से, जहां पर मेरे पास नोट्स बने हैं, इसमें 100 से अधिक श्लोक इस तरह के हैं जो उत्पत्ति प्रकरण से और निर्वाध पूर्व प्रकरण से इकट्ठे करके लिखे गए। उनका मैं हिंदी में अर्थ बताऊंगा। कहीं तो सूक्ष्म की बात कहा, जो मैं समाप्त करता हूं अपना वक्तव्य, उसके अंत में केवल यही बात कहता हूं कि जो पहला श्लोक लिखा कि आकाश के परमाणु के 1000वें भाग के भीतर भी जो शुद्ध चिन्मात्र सत्ता वर्तमान है, वही परमार्थ संवित है। न वह दिखाई देती है, न वह वर्णन की जा सकती है, न वह समीप है, न दूर है। शुद्धात्मा का चित्त रूप केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। वह सब कुछ है, सबका आत्मा है, सबसे रहित भी। इसी बात को और विस्तार से जो बातें लिखी हैं, मैं अगले वक्तव्य में बताने का प्रयास करूंगा। बड़ा आनंद आता है। जिस बात को हम नहीं जानते, जिस बात को वर्णन नहीं कर सकते, ऋषि लोग उसको भी वर्णन करते हैं, अपने शब्दों में प्रयास करते हो तो कैसे कैसे शब्दों में कहा है। तो कुछ समय हमारी बुद्धि, इसका केवल आशय मैं ये समझता हूं कि भ्रम मिट जाए हमारे अंदर, एक बात, और उदार दृष्टिकोण हो जाए, हम कहीं नामों में नहीं फंसे, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगती है, अनुभव करें। बस ले दे के हमारे वैदिक अध्यात्म का जो मूल है वो अनुभव है। किसी तरह से भी उसे अनुभव करो, चाहे ज्ञान भक्ति मार्ग कोई भी दर्शन अपना लो, योग अपना लो, कुछ भी करो। तो खूब आनंद आता है इस समय बात करने से। आप लोग सबों का बहुत आभार प्रकट करते हुए, और जब ध्यान से सुनते हैं, हमारे अरविंद जी हमको मौका देते हैं, तो आभार प्रकट करते हुए मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूं। फिर आगे मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा। अभी बहुत उपाख्यान, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कथाएं भी हैं इसमें, मैं आगे रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। इस संबंध में जिस किसी का कोई प्रश्न हो तो आदरणीय पांडे साहब से पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया। बाद में दो शब्द हमारे देवी साहब बोलेंगे। पांडे साहब, एक तो मुझे भी बता दीजिए, जो आपने वर्ड यूज किया ब्रह्म, और एक है ब्रह्म विद्या, और एक ब्रह्म ज्ञान, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है?
मोटे तौर पे जो जिस तरह से ये शब्द है, विद्या तो वो है कि प्रोसेस, हाँ, और ब्रह्म भी तो है ब्रह्म विद्या। हम्म, विद्या माने जो हम सब बातें कर रहे हैं कि हमको ऐसे जाना चाहिए, ये साधन है, ये ध्यान है, सब है, तो ये ब्रह्म विद्या हुई। और जिससे, और ज्ञान मतलब जो हमको महसूस होता है, जो प्राप्त हुआ, और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो ब्रह्म है, ऐसा मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं। जी। क्योंकि वांग्मय नंबर 3, प्रश्न 13-3 में गुरुदेव का वांग्मय है, जी तो वहां गुरुदेव को लिखते हैं ब्रह्म चेतन है, जी जी इसलिए उसका गुण आत्मिक चेतना अंतःकरण व भावना के रूप में मौजूद है। जी प्रकृति जड़ है, इसलिए शरीर का जी सारा ही ढांचा जड़ है। जी। ये एक लाइन उन्होंने ब्रह्म के विषय में यहाँ लिखा है, वांग में जो गुरुदेव का। अब जो देखिए, मैं यही कहता हूं, गुरुदेव ने यही तो बात है कमाल की, ब्रह्म की, जो कहा वो ठीक है, लेकिन योग वासिष्ठ जिस लेवल पे ले जाना चाहता है शुरुआत पे, उसमें जाके फिर ये सब चीजें भी खत्म हो जाती है, चेतन नहीं, जड़ नहीं, कुछ नहीं। जब चिति होता तब चेतन होता, तब अपने वो तत्व यूनिवर्सल है, सब जगह है, चेतन भी है, सिर्फ नहीं चेतन ही नहीं है, उससे भी ऊपर है, उससे भी है वो। और है। वो असल में अलग अलग लेवल हैं, यही बात तो इसमें कही गई, अलग अलग नामों से बोलते हैं इसको। एक जगह बड़ी, इसी पे एक लाइन उन्होंने और लिखी है, मन ही अपने शुद्ध स्वरूप में विकसित होकर ब्रह्म बन जाता है। मन ही। क्या हाँ बात, वही योग वासिष्ठ ने कहता भी है, यही कहा, यही मन कहा, ही, एग्जैक्टली ये वर्ड यूज किया है, यही वर्ड यूज किया है, मन ये ही सेंटेंस अपने है, शुद्ध स्वरूप में विकसित होकर ब्रह्म बन जाता है। यही कहा एग्जैक्टली विषय, यही योग शिष्य ने, पंडित जी ने यही कहा, गुरुदेव यही को तो लाइन कही है अनुभव हुआ बिल्कुल। था, उस लेवल पे अपने तपस्या के पहुंचे हुए थे। ये बहुत वांग्मय अन्य नंबर, शब्द हैं जो वांग्मय जिस शब्द नंबर, से प्रकट कर सकते। वांग्मय नंबर 2 में गुरुदेव ने कहा ये बात। ये जी, एग्जैक्ट लाइनें कही है योग वासिष्ठ। पंडित जी ने, एग्जैक्टली यही लाइन कही है, बिल्कुल यही लाइन कही। आनंद आ जाता है, बहुत बढ़िया लगा। नमस्कार पांडे साहब। नमस्कार भाई चौधरी साहब, नमस्कार। ऐसा ऐसा लगता है जैसे योग वासिष्ठ में जो बात कही गई कि मैटर एनर्जी, बिल्कुल आज भी वही बात कहते हैं कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो मतलब दोनों में तो भिन्नता है ही नहीं, एनर्जी और मैटर में भी भिन्नता नहीं है। कमाल, बिल्कुल ठीक। तो आज हम ये जो विवाद में पढ़ते हैं, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये है, वो है, तो तो बहुत उसकी तो संकीर्ण है, जरूरत ही नहीं है। बहुत छोटे लेवल की बातें हैं, बहुत छोटे लेवल, जरूरत ही नहीं है। संकीर्ण, बहुत ही संकीर्ण है, मतलब बिल्कुल ही बेस। चौधरी साहब, ये मैं यहाँ पर थोड़ी सी टिप्पणी कर दूं। हमारे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बच के इसलिए रहना है कि जो करते हैं अंतर, वो तो हमें नष्ट कर देंगे, वो हमारी बिल्कुल संस्कृति को नष्ट कर देंगे। हम तो सोचते हैं ठीक, दूसरा तो नहीं वो सोचता, ये वो ठीक है, वो सही है, सही बात है। इसलिए हमें सतर्क रहना। जी जी। चलिए आदरणीय हमारा जय तो श्री। वैदिक अध्यात्म बहुत विशाल है, बहुत विशाल, उसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए कहा सनातन धर्म, बिल्कुल उसका कोई, सनातन धर्म का कोई सानी नहीं, वैदिक धर्म का। आदरणीय जय श्री साहब। अब हम क्या बताएं, इसका तो जब व्याख्या ही नहीं हो सकती, इसका वर्णन ही नहीं हो सकता, तो आदमी क्या कहे ब्रह्म के बारे में। जो एक ही बात मुझे लगी है, इसकी सारी सारांश एक ही मिला है, जिसका मैं चिंतन भी करता हूँ, अनुभव भी करता हूँ। ये एक यूनिवर्सल पावर ही है, मतलब आप इसको प्रकृति भी कह लोगे। भी जैसे और ये जो आजकल संसार वाली जब मैटर और इसकी एनर्जी की बात कही है, पे इससे पहले अंधकार था, अंधकार को तो मैं हम यू कैन ट्रांसलेट इनटू ब्लैक होल, और एनर्जी ये है, लेकिन इससे पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं से तो कुछ पैदा नहीं हो सकता। बोले जैसे एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transformed from one form to the another. This is a universal statement. और ब्रह्म तो सबसे बड़ा एक ही स्टेटमेंट है कि ये एक यूनिवर्सल पावर है, ये हर चीज इसी से ही होती है, हर चीज में ये है, हर चीज ये है, हर चीज में ये है, सब कुछ यही है और कुछ है नहीं। और अनुभव की बात है ही अनुभव, और कुछ है ही नहीं है, जैसे मन से ही है, मन से ही सब कुछ है, जो जो अनुभव भी होना यही, ये मन से ही होना है। हाँ वो एक बड़ी एक कम्प्लेक्स रचना है, एक भाव है का मन
बुद्धि और आत्मा को एक मिला के अंतर प्रक्रिया से, बाहर यात्रा से, अंतर यात्रा से एक मिला लेते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो हर एक आदमी को अलग अलग तरह अनुभव होगी। मुझे अनुभव होता है, मुझे तो बहुत अलग चीज है। जैसे आपने टेलीपैथ की बात कही, ये मेरे से इतना कॉमन चीज है मेरे साथ, तो ये हैपनिंग होती है। जो अब एक बोले जो पावर चली जाती है एक दूसरी जगह, सोच विचार, ये तो बहुत एक कॉमन अकरेंस है मेरे साथ। तो अंत में अब यही है कि आगे बढ़ते जाएंगे और डुबकी लगाते जाएंगे। ये सबका आनंद है। ये तो हम लोग की बहुत ही भाग्यवान है हम सब। कम कम सुन रहे हैं, और जो इस पे यूट्यूब पे सुन लेंगे वो भी भाग्यवान होंगे। उनकी कर्मों का फल है, पिछले जन्मों का फल है, जो हम इसी जन्म में ये इसको फल मिल रहा है हमको, ये प्रवचन सुनने का। बहुत बहुत धन्यवाद था इसका। बहुत और उदारता, ये लास्ट बात जो कही है, वे इससे इतना उदार हो जाता है, कुछ संकीर्णता मन में रहती नहीं है। ये एक भाव है ना, ये भाव में कुछ है ही नहीं। बोले वो कौन सा भाव है, कुछ है ही नहीं। बोले ना कुछ भी नहीं सोचना ही एक वो स्थिति है जो अगर आ सकती है, हम में तो आई हुई है वो स्थिति कभी भी, तो वो कुछ कुछ भी नहीं है। बोले हम भी नहीं है, ये स्थिति आनी चाहिए। है ये नहीं भी है भाई, ये कुछ है नहीं, बस ऐसा है। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंतजार रहेगी। मैं तो आपने जो कह दिया वो बार बार मुझे बार बार वो याद आता है कि जो योग विशिष्ट में नहीं है वो और कहीं नहीं। ये धन्यवाद। बात पक्की है। और ये बात शास्त्र में पक्की यही है लिखा कि हाँ, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ये सब जो योग विशिष्ट में नहीं है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल ये बात सत्य है। मैं योग विशिष्ट पढ़ना भी शुरू किया हुआ है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा मैं ये, जैसे मैं कई बार गीता पढ़ चुका हूँ, एक बार नहीं पढ़ी गीता मैंने जीवन में। उपनिषद भी कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन वो पढ़ा और क्या, बस उसका कोई असर। लेकिन जो अभी अभी जो आपके साथ सुनते हैं, जो इसका जो मट्टी उड़ती मरते धूल निकल जाती है, इसका इसका कोई स्वाध्याय से कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है। मैं कह रहा हूँ सब सब किताबें पढ़ने से लगता है ये जानता हूँ, लगता है ये जानता हूँ, लगता है ये सब आता है। लेकिन जब ये आपसे साथ ये सुनते हैं और आपस में चिंतन होता है, इसका तो कोई मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो इससे आनंद आता है वो स्वाध्याय में भी आनंद रहा। स्वाध्याय में तो कई बार होता क्या है, पांडे जी में साथ, पांडे जी ने भी कई बार ये अनुभव किया होगा। कई बार तो कुछ एक लाइनें पढ़ने से आदमी वही खो जाता है। पांडे जी जरा अपनी शक्ल दिखाइए जरा, हाँ कहाँ है? ठीक है। हाँ हाँ, आपकी आवाज, देवऋषि जी आवाज आपकी। बात कई उपनिषद। हाँ, चीजें आती हैं बिल्कुल कि सही कह लगता रहे है यही अंतम है, आगे जाने की जरूरत नहीं हैं। ये चलिए, स्वाध्याय चिंतन का यही लाभ है कि इतनी देर तो कम से कम थोड़ा सोचने का मौका मिलता। है। बिल्कुल 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 नहीं, मैं इतनी बहुत देर शायद नहीं। आभारी हूँ, बहुत ही। नहीं, देव ऋषि इसके शायद जी बाद भी आपने सोच। कमाल ये कर दिया कि आपने ये बता दिया मुझे कि मेरा लास्ट प्रवचन क्या हुआ था, उसमें क्या था। ये कमाल की बात। नहीं नहीं, ये शायद तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही आनंद उपनिषद आया। को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले योग शिष्ट की तो जी बहुत बहुत इंतजार रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत ठीक, धन्यवाद आप। धन्यवाद, धन्यवाद थैंक यू। और आदरणीय, शायद धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय आर एन पंडित साहब कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का विचार आदरणीय पांडे जी पे ही है, क्योंकि 2 शब्द इनके पास है, एक मुस्कुराहट और एक खामोशी। उसी पर है कि मुस्कुराहट कठिन वक्त की श्रेष्ठ प्रतिक्रिया है। मुस्कुराहट कठिन वक्त की श्रेष्ठ प्रतिक्रिया है, और खामोशी गलत प्रश्न का बेहतरीन जवाब। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर सुंदर बात की। खामोशी गलत प्रश्न का बेहतरीन जवाब। आइए 3 बार हम उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शांति।
सभी को प्रणाम। प्रणाम। सभी को शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः।